हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम करते हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। ये पेपर है आपका फर्स्ट, उसकी 5th क्लास। 4th क्लास में हमने डिस्कस किया था सेकंड चैप्टर, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। अब हम कर रहे हैं 5th क्लास, जिसमें हम लोकतांत्रिक उद्देश्य क्या होते हैं और बहुत सारे शिक्षा के उद्देश्य हमें डिस्कस करने हैं, जो कि हमने हेडिंग वगैरह पढ़ी भी थी। ये थे आपके शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये आपके जो है हेडिंग है, इनकी हम अंदर डिटेल डिस्कस करेंगे कि क्या क्या है। आइए देखते हैं। तो 4th क्लास में जो लास्ट टॉपिक था वो था व्यक्तित्व एवं सामाजिक उद्देश्य और उनमें समन्वयन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं लोकतांत्रिक उद्देश्य। लोकतांत्रिक उद्देश्य किसे कहते हैं, ये क्या होता है। लोकतंत्र में जनता या नागरिकों को महत्वपूर्ण माना जाता है। लोकतंत्र में राजनीतिक पक्ष, आर्थिक पक्ष और सामाजिक पक्ष तीनों जनता के लिए माने जाते हैं। लोकतंत्र में शिक्षा, धन, जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिंग आदि किसी भी आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं किया जाता। लोकतंत्र में सभी को एक समान शिक्षा का अधिकार है। ये है जो नगर है, उसमें जो वहाँ के जो लोग हैं उनको सभी एक समान माना जाता है। अब जैसे वोटिंग करते हैं सभी, तो सबका बराबर अधिकार होता है, किसी का कम ज़्यादा नहीं होता, ना ही किसी जाति को लेकर, किसी धर्म को लेकर कोई किसी को भी कम बढ़ती नहीं माना जाता। तो इसे कहते हैं लोकतांत्रिक उद्देश्य। लोकतांत्रिक यानी वोटिंग करना या मतदान करना, उसे कहते हैं लोकतांत्रिक उद्देश्य। अब नेक्स्ट करते हैं हम चरित्र के विकास का उद्देश्य। चरित्र के विकास का उद्देश्य किस तरह से। चरित्र का विकास शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। जो मनुष्य का जो चरित्र है, जो बॉडी है, उसका जो विकास है वो मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि कहा जाता है कि धन खो गया तो कुछ नहीं खोया, यदि स्वस्थ खो जाए तो कुछ खोया। मतलब धन खो गया तो कुछ नहीं खोया, यदि स्वस्थ खो जाए तो कुछ खोया है, किंतु अगर चरित्र खो गया तो सब खो गया। इसलिए चरित्र व्यक्ति के मूल्यों, विश्वासों एवं व्यक्तित्व का कुल योग है। ये थॉट जो है वेरी मोस्ट है और पूछा भी गया है। ये चरित्र के विकास का उद्देश्य इस तरह से आपके एग्जाम में आएगा। तो आपको बताना है चरित्र का विकास शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि कहा जाता है कि धन खो गया तो कुछ नहीं खोया, यदि स्वस्थ खो जाए तो कुछ खो गया, किंतु अगर चरित्र खो गया तो सब कुछ खो गया। चरित्र व्यक्ति के मूल्यों, विश्वासों एवं व्यक्तित्व का कुल योग है। नागरिकता का उद्देश्य। जो नागरिकता किसे कहते हैं, जो हम अपने देश में रहते हैं हम नागरिक कहलाते हैं, अपने नगर में रहते हैं वो नागरिक कहलाते हैं। देखते हैं, संपूर्ण विश्व कई देशों में बटा हुआ है। एक देश की सीमा में रहने वाले लोग और वहाँ के नियम कानूनों के मानने वाले लोग उस देश के नागरिक कहलाते हैं। इन नागरिकों में कुछ विशिष्ट गुणों का विकास शिक्षा द्वारा करना ही नागरिकता का उद्देश्य कहलाता है। अपने देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, यानी जो नगर में रहते हैं लोग, जो देश में रहते हैं वो सभी लोग नागरिक कहलाते हैं। क्योंकि जो वहाँ के रूल्स फॉलो करते हैं, वहाँ जो जैसा भी होता है सब एक समान रहते हैं। जो भी सरकार बनती है उनके रूल्स फॉलो करते हैं। तो इस तरह से नागरिकता का उद्देश्य है ये। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। यहाँ पर जो है अपने देश में लोकतांत्रिक यानी वोटिंग वाला जो है वो सिस्टम है, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। शारीरिक विकास का उद्देश्य। शारीरिक विकास का उद्देश्य क्या है। शारीरिक विकास क्या होता है, अपने शरीर का यानी अपनी बॉडी का डेवलपमेंट जो है उसे कहते हैं शारीरिक विकास। शारीरिक विकास शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शरीर ही धर्म का साधन है। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। शारीरिक स्वास्थ्य व्यक्ति के लिए और साथ ही समाज और राष्ट्र के लिए आवश्यक है, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति ही समाज और राष्ट्र का कल्याण कर सकते हैं। कहते हैं कि शारीरिक विकास शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शरीर ही धर्म का साधन है। अगर शारीरिक विकास नहीं होने का तो किस तरह से हम
ज्ञान लेंगे किस तरह से। धर्म यानी जो अपना कर्तव्य है, धर्म यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं है, जो कर्तव्य है, जो करना है, धर्म का साधन है। कहते हैं कि शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। शारीरिक स्वास्थ्य व्यक्ति के लिए और साथ ही समाज और राष्ट्र के लिए आवश्यक है, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति ही समाज और राष्ट्र का कल्याण कर सकता है। मानसिक विकास का उद्देश्य। मानसिक विकास का अर्थ बच्चे के स्मृति, कल्पना, निरीक्षण, तर्क, समझ आदि क्षमताओं के विकास से लेते हैं। क्या है मानसिक विकास का अर्थ? बच्चे की स्मृति यानी उसकी सोच जो होती है, स्मृति, कल्पना यानी इमेजिनेशन जो सोचना होता है, निरीक्षण यानी जो वो सोचता है, निष्कर्ष निकालता है, तर्क यानी रीजनिंग, समझ आदि क्षमताओं के विकास से लेते हैं। वास्तव में मानसिक विकास द्वारा ही व्यक्ति ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है, जो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के समझ के लिए आवश्यक है। जो मानसिक विकास का उद्देश्य है वो क्या है? जितना भी बच्चा सोचता है, करता है, वो माइंड के हिसाब से ही करता है, माइंड में सोचकर ही करता है। तो जो बच्चा सोचता है, इमेज करता है कुछ भी, और किस चीज़ का निरीक्षण करता है, अपना माइंड किस चीज़ में लगाता है, तो सारा माइंड से है, यानी मस्तिष्क से है मानसिक विकास। ये सभी मानसिक विकास में आते हैं। आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य। सबसे पहली बात, जो भी क्लास देख रहे हो वो एक बार लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य। मनुष्य एक आध्यात्मिक प्राणी है। उसके शरीर में एक आत्मा निवास करती है जो सूक्ष्म, अनादि, अनंत, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। यह व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक शक्तियों पर नियंत्रण कर उसके नैतिक एवं चारित्रिक गुणों के विकास पर बल देता है। जो मनुष्य की बॉडी में जो भी शक्ति होती है, यानी जो शारीरिक और मानसिक विकास का नियंत्रण करती है, उसे क्या कहते हैं? आध्यात्मिक विकास। इस तरह से जो भी पूरा होता है ना, जो पूरी में एनर्जी शक्ति होती है, उसे कहते हैं आध्यात्मिक विकास। जीविकोपार्जन का उद्देश्य, वेरी मोस्ट है ये हेडिंग। मनुष्य को जीवित रहने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान की आवश्यकता होती है। इसलिए बच्चे को उनकी रुचि, रुझान, योग्यता के अनुसार खेती, व्यवसाय, दुकानदारी, वकालत, अध्यापन, डॉक्टर, लघु उद्योग यानी कटाई बुनाई, लघु उद्योग जैसे कटाई बुनाई, बड़े उद्योग, संगठन, प्रशासन आदि की शिक्षा देना, जिससे बच्चा अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाए। सांस्कृतिक उद्देश्य। संस्कृति का उद्देश्य व्यक्ति के अच्छे कार्यों से माना जाता है। किसी समाज की संस्कृति में समाज के व्यक्तियों के रहन सहन, खान पान की विधियां, रीति रिवाजों, कला, कौशल, संगीत, नृत्य, भाषा, साहित्य तथा धर्म दर्शन के उस विशिष्ट रूप से होता है जिसमें उसकी आस्था होती है एवं जो उनकी अपनी पहचान होती है। व्यक्ति का संबंध संस्कृति और समाज दोनों से होता है। जो व्यक्ति है उसका संबंध संस्कृति, जो अपनी संस्कृति है, जो अपनी पहचान है, उसे कहते हैं संस्कृति, और समाज दोनों से ही होता है। नेक्स्ट है अवकाश के सदुपयोग का उद्देश्य। अवकाश का हम सदुपयोग किस तरह से कर सकते हैं? प्रत्येक व्यक्ति अपनी और अपने परिवार की जीविका कमाने के लिए अनेक कार्यों में लगा रहता है। इन सभी दैनिक कार्यों से व्यक्तियों का जो समय बचता है वह अवकाश का समय कहलाता है। यानी जैसे सपोज करें जो छुट्टी का दिन होता है, इस समय खेलकूद, मनोरंजन, अध्ययन, घूमने फिरने से व्यतीत कर सकते हैं। अवकाश यानी जो फ्री टाइम होता, जैसे मॉर्निंग में स्कूल जाते, शाम का टाइम होता है, या फिर कोई छुट्टी का दिन, तो उसका हम अच्छे से सदुपयोग करें, उसको टाइम का वेस्ट ना करें। राष्ट्रीय एकीकरण का उद्देश्य। राष्ट्रीय एकीकरण एकता का भावना किसी देश के लोगों को एक सूत्र में बांधे रहता है, जिससे देशवासियों में एकता की भावना रहती है। देशवासियों को अपने देश की परंपराओं, रीति रिवाजों, आकांक्षाओं आदि पर गर्व होता है। कहते हैं राष्ट्रीय एकीकरण। अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव का उपयोग। अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव का उद्देश्य किसे कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय यानी हमारे देश का दूसरे देश से संबंध, एक देश का दूसरे देश से संबंध को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव का
उद्देश्य विश्व के विभिन्न राष्ट्रों में रहने वाले लोगों की आपसी सामंजस्यपूर्ण यानी आपस में जो लेन देन होता है संबंध उस भावना से है जो व्यक्तियों को राष्ट्रीय सीमा से उठाकर समस्त विश्व का नागरिक बना देती है। यानी अब हमारा देश है उसमें हर चीज़ अवेलेबल नहीं है, यानी सभी चीज़ें प्रेजेंट नहीं है, तो उसमें हमें जब तक हम दूसरे देश से संबंध नहीं रखेंगे, वहाँ से लेन देन नहीं करेंगे, जो हमारे यहाँ पर ज़्यादा है वो हम वहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और जो वहाँ से हम अगर हमारे यहाँ कुछ नहीं है तो हम एक दूसरे देश से ले सकते हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय है सद्भाव, वो भी हमारी बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए, तो उसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव का उद्देश्य। सर्वांगीण विकास का उद्देश्य किसे कहते हैं? सर्वांगीण विकास से तात्पर्य संपूर्ण विकास से है, यानी पूरा विकास। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक की विकास, मानवीय एवं सामाजिक गुणों का विकास, राष्ट्र प्रेम व विश्व बंधुत्व की भावना का विकास से होता है। वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक, तो ये वाला हम 3rd क्लास में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर की, यानी कि जो 6th क्लास है। इतने आप ये जो जिन्हें नहीं देखी है वो क्लास देखे और यहीं से नोट्स बना रहे, और क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कमेंट्स करें। आज आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो। ओके, थैंक्स।